आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पुष्कर धामी जी से भी ये कहा है कि वो अपने मंत्रियों की ज़बान पे लगाम लगाएं, उनको कंट्रोल में रखें। सीबीआई जांच में ये कहीं नहीं कहा गया है, मैंडेटरी नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। हमने कई ऐसे लोगों के हाथों में पत्थर देखे जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, और निश्चित ही उनको बचाने की नीयत से जांच को अभी तक बाहर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस वक्त हमारे साथ है। सर, जो गणेश जोशी जी का जो बयान आया है उसको किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, गणेश जोशी जी का एक्सपोजर बहुत कम है। पहले घोड़े हत्याकांड में उनका नाम आया, उसके बाद इंदिरा जी और राजीव जी की शहादत का जिस तरीके से उन्होंने मखौल उड़ाया, वो पूरे शहीदों का अपमान था। और जिस तरीके से आज का उनका बयान है, उस कांग्रेस के लिए जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिसने नवरत्न कंपनियों का गठन किया, जिसने आईआईएम्स, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईआईटीज़ का गठन किया, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज उनके कांग्रेस के टाइम पे बने। आधुनिक भारत, जिस भारत में सुई तक नहीं बनती थी आज़ादी के टाइम में, उस भारत में बोइंग विमान बनने लगे, उसमें रक्षा उपकरण बनने लगे, दुनिया भर के तमाम किस्म की तरक्कियाँ भारत ने की। उस भारत के निर्माण करने वाली कांग्रेस के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, निश्चित ही कोई जागरूक व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। और गणेश जोशी के इस कथन का हम निंदा करते हैं, और आज हमने पुष्कर धामी जी से भी ये कहा है कि वो अपने मंत्रियों की ज़बान पे लगाम लगाएं, उनको कंट्रोल में रखें। सीएम का कल एक बयान आया है कि सीबीआई जांच को तैयार हैं, लेकिन पहले परीक्षाएं कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर सीबीआई जांच हुई तो सारी परीक्षाएं रुक जाएंगी, रोजगार अधर में लटक जाएगा। केवल और केवल लोगों को बरगलाने का ये मात्र बयान है। सीबीआई जांच में ये कहीं नहीं कहा गया है, मैंडेटरी नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में पेपर सेट कराइए, सिलेबस सेट कराइए, और उसके बाद जांच होने के उपरांत आप परीक्षाएं कराएं। कहीं सीबीआई मना नहीं कर सकती। अगर ये परीक्षाएं होती हैं और कल को दोषी पाए जाते हैं, गलती पाई जाती है, तो जो परीक्षाएं निरस्त होंगी या जो नियुक्ति पाए वाले लोग हैं उनकी नियुक्तियां निरस्त होती हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लेंगे? जो इन सब चीज़ों में व्यय होगा, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे। गोपन के 3 में से 2 अधिकारी दोषी पाए गए हैं, और चतुर्वेदी जी के दस्तखतों से सिलेबस सेट हुआ है, चतुर्वेदी जी के अंदर रहते हुए पेपर बना है। तो कैसे माना जा सकता है कि मेंस के पेपर 100% सही हो सकते हैं? जिन यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ 9 फरवरी के दिन, पथराव भी हुआ है, कुछ युवाओं पे मुकदमे लगाए गए हैं, यूथ कांग्रेस भी एक तरफ आज अपनी आवाज़ उठा रही है। जिन लोगों पर मुकदमा हुआ है, आप लोगों की कोई बातचीत हुई, क्या आप कहेंगे उस? देखिए, मैं जिस दिन उनकी पक्ष में हमारे सरकारी वकीलों के विरोध में हमारे नौजवान अधिवक्ता वहाँ गए थे, उन लोगों से बात हुई, उसी दिन मेरी बात हुई थी। निश्चित तौर पे जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज किए वो लोग थे जो गांधी की मूर्ति के आसपास शांति से बैठे हुए थे। जो पत्थरबाज थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं हुए। सरकार को जांच बैठाए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो जांच बाहर नहीं आई है। आखिर क्या कारण है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों के हाथों में पत्थर देखे जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, और निश्चित ही उनको बचाने की नीयत से जांच को अभी तक बाहर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। धन्यवाद करण जी। तो ये थे करण मेहरा। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जो लगातार अब आवाज़ उठाई जा रही है कि जब लाठीचार्ज के दिन जो मुकदमे हुए हैं वो निर्दोष युवाओं पर हुए जो सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन जिनके हाथों में पत्थर था वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी लगा रहे हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी लगा रहे हैं, और आरोप यही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी ओर लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, मंत्री गणेश जोशी ने जिस तरह से बयान दिया गांधी परिवार को लेकर, उस पर सवाल है और उसका जवाब दिया गया है। पुतला दहन किया गया है, यानी कि बेरोजगार और तमाम जो बेरोजगारों का आंदोलन है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जो सड़कों पर बनी हुई थी पिछले कुछ पखवाड़े से, वो लगातार बनी हुई है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।